हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपकी लव स्टोरी। तो आपकी लव स्टोरी क्या है हम ये चेक करेंगे। ये रीडिंग कलेक्टिव रहेगी और जोडिक साइन के लिए रहेगी। जब भी आपके पास पहुँचेगी तो आपके साथ रेजोनेंस करेगी। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। जब भी आपके पास पहुँचेगी यानी कि जितने भी समय बाद पहुँचेगी तो आपके साथ रेजोनेंस करेगी। तो यूनिवर्स का नाम लेके हम चेक करते हैं आपकी लव स्टोरी क्या है, यानी कि आप कब अपने पार्टनर से मिले थे, कब कैसे कहाँ मिले थे। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है, या वो अपने पार्टनर से कब कहाँ कैसे मिले थे। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर अपने पार्टनर से कब कैसे कहाँ मिले थे, यानी कि लव स्टोरी ऑफ माई व्यूवर्स। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। महादेव बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। राधे कृष्ण बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। वो अपने पार्टनर से कब कैसे मिले थे। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। महादेव बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। महादेव बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू महादेव, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड एंजल यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। महादेव बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड एंजल यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। एक ही कार्ड चाहिए और एक बॉटम ऑफ द डेक रहेगा। 11 कार्ड हो गए, ये रहेगा बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। देखिए व्यूअर्स,
सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपका नेम ऑफ फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है या आपके पार्टनर का नेम ऑफ फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है। वो हो सकता है, वो डी के साथ हो सकता है, पी के साथ हो सकता है, सी के साथ हो सकता है, जी के साथ हो सकता है, एच के साथ हो सकता है और हो सकता है, यही हो सकता है व्यूवर्स। के साथ हो सकता है, सी के साथ हो सकता है, जी के साथ हो सकता है, एस के साथ हो सकता है, डी के साथ हो सकता है, पी के साथ हो सकता है, बी के साथ हो सकता है। ये आपके व्यूवर्स आपका नेम ऑफ फर्स्ट लेटर हो सकता है या आपके पार्टनर के नेम ऑफ फर्स्ट लेटर हो सकता है। देखिए व्यूवर्स, जब भी आप इस मतलब आपका दिल टूट चुका था बुरी तरीके से, आप किसी रिलेशनशिप में थे, तो आपका दिल जो है वो टूट चुका था, तो आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे थे, मूव ऑन कर नहीं पाए थे लेकिन कर रहे थे। तो फिर आप इस पर्सन से मिले हो। आप स्कूल में हो सकते हो, कॉलेज में हो सकते हो। तो एक रिलेशनशिप से आप मतलब हार्ट ब्रेक हो चुका था आपका, फिर आप दूसरे पर्सन से मिले हो, लेकिन आप मूव ऑन कर रहे थे, मूव ऑन हुआ नहीं था लेकिन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपकी दूसरे पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होती है, तो आप उस जो पुराना दर्द है वो एकदम से भूल जाते हो। आप जो न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में जो आते हैं, आप उनकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाते हो। आप पहले भी उनको जानते थे, लेकिन पहले आपको उनकी तरफ इतनी अट्रैक्शन नहीं हुई थी, लेकिन जितनी आपको उसकी तरफ आज अट्रैक्शन हो रही है, हुई थी। आप सेम क्लास में पढ़ते होंगे या सेम स्कूल में पढ़ते होंगे या सेम कॉलेज में पढ़ते होंगे, मुझे लग रहा है। तो क्या हुआ, तो आप सेम कॉलेज में पढ़ते थे, आपकी बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चला, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री रही आपकी। आप जब दोनों एक साथ मिले तो आपको ऐसे लगता था कि पूरा वर्ल्ड आपकी मुट्ठी में है। जब आप दोनों एक साथ होते थे तो आपको ऐसे लगता था कि पूरा वर्ल्ड जो है वो आपकी मुट्ठी में है। आप दोनों जब एक साथ होते थे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता था। आपको ऐसे फील होता था कि आप कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हो आप। जब आप दोनों एक साथ होते थे आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं थी, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया आप एक दूसरे की पूरी दुनिया थी एक दूसरे के लिए। और आप इक्वल लव करते थे एक दूसरे के लिए, जितना आप लव करते हो उतना ही वो आपको लव करते हैं, जो करते थे। फिर क्या होता है, आपका स्कूलिंग या कॉलेज आपका ख़त्म हो जाता है, फिर फेयरवेल आती है तो आप एंजॉय करते हो, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो। फिर जब स्कूल ख़त्म हो जाता है फिर आपकी मतलब कहीं और स्कूल या कॉलेज और स्कूल के बाद चले जाते हैं ना कि कई और कोर्स करने चले जाते हैं, या कॉलेज के बाद कोई और यूनिवर्सिटी चले जाता है। फिर वैसा ही आपके साथ होता है, फिर आप भी ऐसे ही हो जाते हो, फिर आप अलग हो जाते हो। तो उसके बाद क्या होता है, आप अलग हो जाते हो, फिर फिर 4 साल बाद या मतलब 2 साल बाद आप फिर से मिलते हो। तो फिर क्या होता है, फिर से मिलते हो आप, फिर से मिलते हो। तो अभी आप मतलब कनेक्शन में हो सकते हैं, ऑन ऑफ कनेक्शन में हो सकते हो। अभी आपके साथ इतना मतलब अभी आप एक दूसरे को लव करते हैं, लेकिन अभी आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्या पता अभी मेरे पर्सन की लाइफ में कोई और है कि नहीं है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा। अभी चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो ये थी आपकी लव स्टोरी। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी चेक करते हैं
आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, जहाँ आप आपके पार्टनर के मैसेज क्या है आपके लिए, वो चेक करेंगे हम, वो क्या फील करते हैं इस कनेक्शन के लिए। मुझे लग रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो, क्योंकि जैसे आप लोगों की केमिस्ट्री है, आप दोनों एक दूसरे को इतना लव करते हो कि इतना ज़्यादा आप जब पहले किसी रिलेशनशिप में थे आप उसको मूव ऑन कर रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपको ये पर्सन मिला आप एकदम हील हो जाते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप सोलमेट हो, या मतलब ट्विन फ्लेम हो सकते हो, मुझे लग रहा है, क्योंकि सोलमेट का कार्ड निकला है, 2 ऑफ कप का कार्ड निकला है। जितना लव आप करते हो उतना ही वो करते हैं। आपके बीच जरूर कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, या तो आप ट्विन फ्लेम हो या तो आप सोलमेट हो सकते हो। अभी देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। हीलिंग्स, सेल्फ हीलिंग्स चल रही है उनकी भी अभी हीलिंग चल रही है। फैसिनेशन योर क्यूट्स में अट्रैक्ट मी टू वर्ड यू। वो ये कहना चाहते हैं, मुझे आपकी स्माइल जो है आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। रिग्रेट, उनको किसी बात का रिग्रेट है। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड एंड एक्शन। वो ये कहना चाहते हैं, मुझे अपने वर्ड और एक्शन के ऊपर रिग्रेट है। उन्हें किसी बात का रिग्रेट है व्यूअर्स, या आपसे दूर जाने का रिग्रेट है, या आपके ऊपर शक करने का रिग्रेट है उनको। क्वेश्चंस, योर फ्रेंड आर जेलियस विद आवर रिलेशनशिप बिहेवियर्स। वो ये कहना चाहते हैं आपके फ्रेंड जो है हमारे रिलेशनशिप से जेलियस फील करते हैं, तो बिहेवियर रहिएगा। व्यूअर्स वो आपको लव करते हैं और सिक्रेटली लव करते हैं। लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। कभी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन लव तो वो आपको आज भी करते हैं और बहुत ज़्यादा लव करते हैं वो आपको भी। ये वो कहना चाहते हैं। कॉन्स्टेंट लविंग यू इज़ लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। वो ये करना चाहते हैं, मैं आपको ऐसे प्यार करती हूँ जैसे कि इंसान ब्रीथिंग करता है, मैं कैसे स्टॉप कर सकता हूँ इसको। क्रश, आप उनकी क्रश हो। वो ये कहना चाहते हो आप मेरे क्रश हो। सेपरेशन में चल रहे हो अभी आप, कहा था ना मैंने आपको कि आप दोनों सेपरेशन में हो, क्योंकि सेपरेट हो गए थे आप, तो सेपरेशन का कार्ड हो गया है। सर्च, वो आपकी सर्च कर रहे हैं, आपकी तलाश कर रहे हैं। फ्रेंड से आपकी सर्च कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपके बारे में सर्च हो रही है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। माई स्टोन, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। वो ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमारे प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। हम चाहे जितने भी टाइम दूर क्यों ना रहें, जितने भी डिस्टेंस दूर क्यों ना रहे, हमारे बीच दूरियां जो है वो कुछ भी नहीं है हमारे प्यार के आगे। एक्सपेक्टेशन, वो ये एक्सपेक्टेशन रहते हैं। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। वो आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। वो ये कहने का प्लीज़ आप मुझे समझ पाओगे, मैं आपकी रिप्लाई का, यू आर माई हार्ट। वो ये कहना चाहते हैं आप मेरे दिलो, लव का कार्ड निकल के आया है। उन्होंने अपना दिल आपको दे दिया है, तो ये कहना चाहते हैं यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइड, हैंडल इट विद केयर। वो ये कहते हैं आपने मेरे दिल को फर्स्ट साइड में ही स्टोल कर लिया था, इसको केयर के साथ हैंडल कीजिएगा। हार्ट ब्रेक, तो हार्ट ब्रेक से भी आप गुजरे हो। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। ये कहते हैं मैंने आपके ऊपर बार बार विश्वास किया, वो खुद को हेट करते हैं। वाइब्रेशन,
वाइब्रेशन, उनको ये लगता है कि आप दोनों के बीच कोई सोल कनेक्शन है। देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ तो है जो आप दोनों को बांध के रहता है। तो मैंने कहा था आपको कि आप दोनों डिवाइन कपल हो सकते हो, आप दोनों सोलमेट्स होते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, क्योंकि आप दोनों के बीच कोई ना कुछ तो वाइब्रेशन है जो आप दोनों को बांध के रहता है हर एक टाइम। तो आप दोनों सोलमेट हो सकते हो या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। अपोलॉजी, गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट, वो आपसे वन चांस मांगना चाहते हैं। हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे लाइव विदाउट यू, आप उनके लिए हार्ट बीट हो, आप उनके मतलब आप दोनों का एक ही दिल है। वो ये कहना चाहते हैं आप मेरी ऑक्सीजन हो और मैं आपके बिना कैसे जीवित रह सकती हूँ। तो मतलब आप दोनों का एक ही हार्ट है। तो मैंने कहा था ना कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक ही सोल होते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आपकी लव स्टोरी और ये थे मैचेस आपके। डिसाइड, योर चीटिंग इज़ नॉट मिस्टेक, इट्स अ चॉइस, मुझे कहना चाहते हैं आपकी जो चीट करना था वो मिस्टेक नहीं है, ये आपकी चॉइस थी। तो व्यूअर्स, इतनी कार्ड निकालते हैं। ये थी आपकी लव स्टोरी। व्यूअर्स, कैसी लगी आपको? मेरे चैनल पे आने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।